नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार और इम्पोर्टेंट वीडियो में। और ये जो वीडियो है ये हम लेकर के आए हैं क्लास 12th 2027 बोर्ड के लिए। और ये भी कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट 2027 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो इस टॉपिक को बिल्कुल भी ना छोड़ें। टॉपिक आपका क्या है भैया? क्या है यहाँ पे? पोटेंशियोमीटर, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है विभव मापी। पेपर में आएगा? बिल्कुल आएगा। कैसा आएगा? इसी तरीके से भी पूछा जा सकता है। इतने सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे पूछेगा ही पूछेगा। न्यूमेरिकल बनेगा? बिल्कुल बन सकता है। क्या क्या डिस्कस करना पड़ेगा सब इस बारे में इस वीडियो के अंदर जो है बताया जाएगा। हमको क्या करना है? आपको वीडियो देखनी है और लोगों तक की शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है। जब तक कि आप शेयर नहीं करेंगे तब तक कि आप दूसरों की केयर कैसे करेंगे? एक वर्ड होता है शेयरिंग इज केयरिंग, वर्ड नहीं सेंटेंस होता है ये। तो थोड़ी सी शेयरिंग बनाए रखिए तो उसमें केयरिंग भी लोगों की होती रहेगी, आपकी भी होगी, हमारी भी होगी। हमारा काम है पढ़ाने का, आपका काम है पढ़ने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक और धमाकेदार वीडियो की। और ये वीडियो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि भैया बता नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट है। और रट लो, क्या पता पेपर में आ ही जाए। ठीक है, क्योंकि अब की बार हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन नॉर्मली देखने को फिलहाल तो नहीं मिला है, लेकिन किसी ना किसी टाइप से तो ये क्वेश्चन बनाएगा अपना, है ना। इस बार नहीं मिला तो क्या पता अगले साल बना ले। तो अगले साल यानी कि 2027 मतलब कि आप लोगों का नंबर तो आने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। तो यूपी और सीबीएसई वाले तैयार हो जाओ एक और धमाकेदार वीडियो के लिए। और ये वीडियो हमारा किसके ऊपर है मुन्ना? ये हमारा वीडियो है पोटेंशियोमीटर के ऊपर, जो कि देखना जो है अनिवार्य है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। टॉपिक है क्या भाई? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर आखिरकार होता क्या है? हिंदी में इसको हम कहते हैं विभव मापी। पोटेंशियो वर्ड बना है आपका पोटेंशियल से, अगर इनडायरेक्टली हम इसको कहें तो ये होता है पोटेंशियल। मीटर का मतलब, मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम कुछ मीजर करते हैं, तो पोटेंशियो मीटर। पोटेंशियल को मीजर करने वाला पोटेंशियोमीटर। इसके साथ साथ हम और भी एक काम करते हैं यहाँ पर हम ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है, यानी कि एक सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसको भी क्या कर सकते हैं, यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात, एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है, क्या होता है भाई कि अगर ये पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है तो वोल्टमीटर और जो हमारे पास में एक और डिवाइस होता है अमीटर। हालांकि हम जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर हमारे पास में एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ सेल को जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर निकाल करके बताएगा। इसको बताएगा कैसे भैया, तुम इसको बड़े कायदे से, बड़े एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन वोल्टमीटर और अमीटर का आखिरकार काम क्या है? तो यहाँ पर एक पॉइंट ये बनता है कि जब आप वोल्टमीटर और अमीटर को किसी भी सर्किट में कनेक्ट करते हो, मान लो कि कोई एक वायर है उसमें वोल्टमीटर और अमीटर जो है आपने कनेक्ट किया। अब वोल्टमीटर का काम होता है वोल्टेज को मेजर करना, पोटेंशियल को मेजर करना। और अमीटर का काम क्या होता है? अमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना। लेकिन जिस भी बैटरी के थ्रू हम यहाँ पर वायर को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक ड्राइविंग फोर्स जो है उसमें जो चार्जेस है उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके थ्रू करंट बन रही है। अब करंट बन रही है तो वोल्टमीटर और तुम्हारा जो अमीटर है इनको चालू करने के लिए, इनको स्टार्ट करने के लिए इनको थोड़े बहुत करंट की जो है वो नीड पड़ती है ना। बिना करंट के ऑपरेट नहीं कर सकते। तो अगर ये उस इनमें से करंट फ्लो होकर के जाएगी तो कुछ ना कुछ करंट का वहां पर क्या होगा, नुकसान होगा। तो जहां पर मान लो कि वोल्टमीटर को 10 वोल्ट की या 20 वोल्ट का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल यहाँ पे मेजर करना होता, तो वो वहां पे करता क्या है, 9.8 कर लेगा, कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी उसमें। या फिर जो है आपका करंट अमीटर को यहाँ पे मेजरमेंट करनी है तो वो कितना करेगा, 10 एम्पियर की जगह पे वो भी 9.8 करेगा। मतलब ये जो 0.1 0.2 इस तरीके का यहाँ पे जो गैप निकल के आ रहा है, ये गैप जो है वोल्टमीटर और अमीटर शो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक एक्यूरेट रीडिंग आपको जो है वो नहीं दे करके जाएंगे। लेकिन पोटेंशियोमीटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें हमारे पास में होता क्या है मुन्ना? होता यह है कि आप जितना भी पोटेंशियल चाहें, ठीक है, वो पोटेंशियल एक्यूरेटली यहाँ पर ये जो डिवाइस है हमारा ये मेजर करके आपको देगा। हालांकि ये पोटेंशियोमीटर करंट को भी मेजर करके देता है, पोटेंशियल को भी मेजर करके देता है, और पोटेंशियल का एक छोटा भाई है ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, उसको भी ये मेजर करके देगा। तो तीन जो यहाँ पे इसके यूजेस हैं वो यूजेस तुम्हारे बनेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, ईएमएफ ऑफ सेल को मेजर करना और करंट को मेजर करना। दूसरी बात क्या है कि ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो प्रिंसिपल इसका है कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के प्रिंसिपल पर वर्क करेगा। यानी कि ये जो सिद्धांत है ये विभव प्रवणता के
रूप में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि विभव प्रवणता के अनुरूप जो है वो क्या करता है, कार्य करता है। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या, है ना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि विभव प्रवणता है क्या, तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना, थोड़ा सा। अगर नहीं समझोगे तो तुम भी थोड़े हो जाओगे, और फिर थोड़े थोड़े करते करते जो है एक ऐसा थोड़ा बनेगा कि वो थोड़ा जो है वो खाते ना बनेगा ना ही पीते बनेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा समझना जरूरी है। चलो ध्यान दो, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसके बारे में हमें जानना है कि आखिरकार है क्या। ठीक, धीरे धीरे करके हम एक एक बात को यहाँ पे डिस्कशन में लेकर के आएंगे। बहुत शॉर्ट फॉर्म में इस वीडियो को निपटाना है, शॉर्ट तो फिलहाल तो नहीं होगा, टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें तो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। देखो, हम एक बात जानते हैं ओम्स लॉ से कि ओम बाबा ने क्या बताया भैया कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है? ये बताया, बिल्कुल बताया। तुमने इसको कहाँ पढ़ा? तुमने भैया इसको पढ़ा है कहाँ पर? ये पढ़ा है तुमने जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेसिस पर तुमने क्या काम किया था, क्या काम किया था, ओम्स लॉ को डिराइव किया था। तो वहां पे तुमको ये बताया गया था कि अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट में अगर हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं तो ये रिलेशन तुमको वहां मिलता है कि V जो होगा वो IR के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पर ध्यान दो कि अगर R की वैल्यू बात करते हैं तो R जो होता है ये तुम्हारा रो L अपॉन में A के बराबर होता है। अब ये R क्या है? R हमारा है रेजिस्टेंस, ठीक। रो क्या है? रो है यहाँ पर रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। L क्या है? L यहाँ पर है हमारी लेंथ, किसकी लेंथ? वायर की लेंथ। A क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, किसका क्रॉस सेक्शन एरिया? वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया। जरा इसको यहाँ पे अगर हम पुट करें तो हमको क्या मिलता है मुन्ना? हमको मिलता है यहाँ पे V इज इक्वल टू I, और R की जगह पे क्या रखता है? रो L अपॉन में A, ठीक। अब ध्यान दो यहाँ पर कि अगर हम I रो अपॉन में A को, यानी सब तो कांस्टेंट है, इसको एक नाम दे दो K, ठीक। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? V की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी K L के बराबर हो जाएगी, है ना। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है? यहां से हमको एक बात निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है कि K जो होता है वो तुम्हारा V अपॉन में L के बराबर होती। अब यहां से V अपॉन L के बराबर होती तो K जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता पोटेंशियल के, कि जितना पोटेंशियल उतनी पोटेंशियल ग्रेडियंट, जितना कम पोटेंशियल उतनी कम पोटेंशियल ग्रेडियंट। दूसरी बात यहाँ पर कि K जो है वो तुम्हारा 1 अपॉन L के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भाई यही पॉइंट यहाँ पर मेन है कि जो लेंथ होती है वायर की, ये वायर की लेंथ हमारी पोटेंशियल ग्रेडियंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो प्रिंसिपल है हमारा पोटेंशियोमीटर का, ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पोटेंशियल ग्रेडियंट के प्रिंसिपल पर जो है वो क्या है? बना हुआ है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके प्रिंसिपल पर जो है बेस्ड है। जिसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जो वायर की लेंथ होगी पर यूनिट लेंथ, इस वायर की लेंथ पर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी छोटी लेंथ उतना ज्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट, जितना बड़ी लेंथ उतना कम पोटेंशियल ग्रेडियंट। भाई इतनी सी बात है, बाकी सब बकवास है, कोई मतलब यहाँ पर ज्यादा जानने का है नहीं इसको। अगला है हमारे पास में कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, हाँ वही कंस्ट्रक्शन जो रोड पे चलता है, बिल्डिंग में चलता है ना। तुम्हारे दिमाग में भी चलना चाहिए, क्योंकि दिमाग में जब तक कंस्ट्रक्शन चलेगा नहीं तब तक कि जानोगे कैसे कि भैया पोटेंशियोमीटर नाम की कोई चीज होती है, और तुम नहीं जानोगे तो हम जनवा के रहेंगे, चाहे जितनी कोशिश भी तुम जो है वो कर लो। ध्यान दो यहाँ पर, एक हमारे पास में एक तार है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम तार है। वायर का नाम तो वायर ही होगा। अरे नहीं भाई, वायर जो है ये तुम्हारा वही मैग्नेट और कॉन्स्टेंटन का ही होता है, और ये वुडन बेस पे लगा होता है ना। यहाँ पे दिखाया नहीं गया कि वुडन बेस है, वुडन बेस पे लगा होगा और उस पर एक स्केल लगी होगी जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से नंबर होते हैं, एक जिसका नमुआ क्या दिया है? इसका नाम दिया है हमने AB। अब बात ये आती है कि इसकी जो लंबाई होती है, यानी कि लेंथ जो होती है, ये लेंथ लगभग तुम्हारे पास में 10 मीटर के आसपास की होती है। कि 10 मीटर का एक वायर तुम ले लो, 10 मीटर मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम। उससे तुम कम 2 मीटर 5 मीटर 4 मीटर 6 मीटर कितना भी ले सकते हो, लेकिन 10 मीटर तक की अगर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। एक इस वायर के ए पॉइंट से एक बैटरी जुड़ी हुई है जिसको हम B1 कहेंगे। इसको एक और नाम दिया है, इसको कहा जाता है ड्राइवर बैटरी। हाँ वही ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है ना। सब ड्राइवर हैं, तुम भी बाइक चलाते हो, हम भी बाइक चलाते हैं, सब ड्राइवर हैं। हम चैनल चलाते हैं तो हम चैनल के ड्राइवर हैं, लेकिन तुम देखते नहीं हो, इसीलिए तुम ड्राइवर बेकार हो, है ना। तो B1 बैटरी है जिसको ड्राइवर बैटरी कहेंगे। ये इस वायर से कनेक्टेड है, साथ ही साथ इसके आगे की है, एक रियोस्टेट है, और ये पॉइंट B से है। तो वायर जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से A एंड जुड़ा हुआ है, और B जो है निगेटिव टर्मिनल रियोस्टेट और K से, यानी कि की से जो है वो निगेटिव एंड बैटरी का यहाँ पे कनेक्टेड है। की क्या होती है? खटका। चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद, चालू कर दो।
बंद कर दो, खटका चालू पंखा चालू, खटका बंद पंखा बंद, है ना। रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट का काम ये होता है कि रेजिस्टेंस को यहाँ पर वेरी करता है, कभी कम करेगा कभी ज्यादा करेगा। हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस को यहाँ पर बैलेंस करने का काम करता है। सिंपल तौर पे ये कह लो कि करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, उस करंट के मैग्नीट्यूड को यहाँ पर ये बैलेंस करने का क्या करेगा, काम करेगा। जहां जरूरत होगी वहां पे कम, जहां जरूरत होगी वहां पे ज्यादा। अब यहाँ पर ये जो बैटरी है, ठीक है, ये तो ए से कनेक्टेड है, की और रियोस्टेट तुम्हारा बी से कनेक्टेड है। अब ए पॉइंट जो है वो तुम्हारा ई सेल, यानी कि कैपिटल ई जो ये बड़का बड़का यहाँ पर देख रहे हो, इस ई सेल से ये जुड़ी हुई है और इसके नेगेटिव एंड से एक तुम्हारे पास में गैल्वेनोमीटर, है ना, जॉकी के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक। और इसी का हमको क्या करना है, ईएमएफ जो है वो कैलकुलेट करना होता है। देखो यहाँ पे बड़का बड़का लिखा हुआ है कि ईएमएफ ऑफ सेल जो है वो हमको निकालना है। तो यही वो सेल है जिसका ईएमएफ हमको क्या करना है, निकालना है। अब होगा क्या कि बैटरी से जब हम यहाँ पर करंट पास करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल से तुम्हारी बैटरी निकलेगी। बैटरी निकलने के लिए कंडीशन है, पहले खटका तो बंद करो। जब खटका बंद करोगे तभी तो यहाँ पर बैटरी निकलेगी, है ना। बैटरी नहीं, करंट निकलेगी। करंट निकलेगी तो भैया होगा क्या, इस वायर में तुम्हारी करंट पहुंचेगी। अब यहाँ पे है क्या, हमने एक बात ये जानी कि के जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भैया लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर के को ज्यादा करना है तो लेंथ को हमको कम करना पड़ेगा, ठीक। तो हमने बैटरी जब यहाँ पर की को प्रेस करके इसमें से करंट को निकाला तो वो जो है वो तुम्हारी एबी वायर में फ्लो करने लग गई। अब हुआ क्या कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल पे हमारा ये जो गैल्वेनोमीटर यानी कि जे जॉकी के साथ में कनेक्टेड है, ये तुम्हारा स्लाइडिंग होता है। मतलब तुम इसको खसका सकते हो, कभी आगे खसकाओगे कभी पीछे खसकाओगे, कभी आगे खसकाओगे कभी पीछे खसकाओगे। तो इसको जब खिसकाएंगे तो होगा क्या, तुमको इसको खिसकाते खिसकाते ऐसा पॉइंट देखना है जो कि एक नल पॉइंट हो। नल पॉइंट कहने का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट जिसमें गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन हमको देखने को ना मिले। अगर डिफ्लेक्शन यहाँ पर देखने को मिलती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी तुम्हारा जो ये पोटेंशियोमीटर है ये बैलेंस नहीं हुआ है, ठीक। अभी हमने क्या किया, इसको उठाया, इसको उठा करके आगे की तरफ लेकर के आए। तो जब आगे की तरफ मतलब इधर की तरफ जब लेकर के आए तो हमने ये देखा कि जब जॉकी को वायर पे कहीं टच कराया, मान लो यहाँ पे टच कराया, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो देखने को मिला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ए से जहां पर ये पॉइंट तुम्हारा टच कर रहा है, इसमें जो हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे पास सेल के ईएमएफ से, ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर कम होगा, तभी तो लेफ्ट साइड पे जो है वो झुक गया, है ना। अब धीरे धीरे हम क्या काम कर रहे हैं, अब धीरे धीरे यहाँ पर हम इसको आगे की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो हमने क्या काम किया, इसको आगे की तरफ टच कराया। यहाँ पर मान लो कि इस पॉइंट पे टच करा दिया, तो यहाँ पे टच कराया तो हम जब आगे की तरफ बढ़े यानी कि लेंथ जब ज्यादा हो गई तो यहाँ पर क्या कहते हैं, आपका जो गैल्वेनोमीटर का ये जो कांटा है, ये कांटा क्या हो गया, राइट साइड पे झुक गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस पोर्शन में जो हमारे पास में क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा सेल के ईएमएफ से क्या हो चुका है, वो ज्यादा हो चुका है, ठीक। तो यहाँ पे जो ईएमएफ होता है भैया, ये ईएमएफ तुम्हारा डिपेंड करता है सेल के ऊपर। मतलब कुल मिलाकर के हम अगर एक बात ये कहें, क्या कहें भाई, कि हमको जो ये यहाँ पर ये जो V इक्वल टू KL जो रिलेशन यहाँ देखने को मिल रहा है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये V जो है वो E के बराबर है और K तुम्हारा K ही रहेगा, L तुम्हारा L रहेगा। अगर यहाँ पे एक सेल है तो E1 इज इक्वल टू KL1, ये तो कांस्टेंट है, चेंज होगा नहीं। और E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KL2। तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये E1 अपॉन में E2 जो होगा ये किसके बराबर होगा, L1 अपॉन में L2 के। K से K जो है कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक। यानी कि दो सेल का जो ईएमएफ है, दो सेल का ईएमएफ तुम्हारा भैया इनका रेशियो जो लेंथ हमारे पास में है, इन लेंथ के रेशियो की क्या होता है, बराबर होता है। कुल मिलाकर के इतनी सी बात यहाँ पर है और कुछ ज्यादा यहाँ पर जानने समझने की आवश्यकता फिलहाल तो हमको है नहीं, ठीक। पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होने का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि भाई अगर आप मान लो कि लेंथ ज्यादा ले रहे हो तो लेंथ ज्यादा लेने पर जो पार्ट्स हैं यहाँ पर वायर के, वो वायर के पार्ट काफी बड़े बड़े हो जाएंगे। बड़े बड़े होने का मतलब है कि हर एक पॉइंट को मेजर करना हमारे लिए आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप लेंथ छोटी ले रहे हो तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जो है मेजर करना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी कहने का मतलब क्या हुआ कि जितनी कम तुम्हारे पास में लेंथ होगी, है ना, हमने बात बताई कि जो यहाँ पर K जो है वो तुम्हारा L के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी कम लेंथ होगी उतना ज्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा
उतना ही ज्यादा तुम्हारे पास में जो पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर सुग्राही हो जाएगा, यानी कि सेंसिटिव हो जाएगा। तब तुम हर एक पॉइंट को यहाँ पे क्या कर सकते हो, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल को यहाँ पर मेजर कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। एक इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास में इस सेल का, मान लो कि यहाँ पर तुम्हारे पास एक कोई रेजिस्टेंस है और इस तरीके से ये तुम्हारा कवर्ड है। हालांकि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इस सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो जो रेजिस्टेंस यहाँ पर ऑफर करेगा, उसी रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं किसी सेल का। और ये भैया निकलता कैसे है, इसको निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला हमने निकाला था, और वो फॉर्मूला क्या था, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R E अपॉन में V माइनस का 1। एक फॉर्मूला ये है सेल और पोटेंशियल के बेसिस पर, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन में L2 और माइनस का 1। ये दो फार्मूलों के बेसिस पर हम जो है किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टॉपिक आपका पूरा हुआ, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। छोटे छोटे पॉइंट्स के बेसिस पर समझाने की कोशिश भी की गई है। हर एक चीज लिख करके नहीं दिखाई जा सकती है भैया, थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए, थोड़ा सा अप्रिशिएशन हमको भी दिया करिए, ताकि मोटिवेट हम भी हो पाए और अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है आप तक ही पहुंचा पाए। इसी के साथ में ये जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक भी ओवर होता है और चैप्टर भी जो है आपका कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे नेक्स्ट अपने चैप्टर में आने वाले जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में, ठीक है। अब तक के जितने भी हुए हैं ये बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और भर भर के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर जो है उठा करके देख लीजिए, मजा ना आए तो बेकार है, ठीक। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए, मोटिवेट करते रहिए, हम मोटिवेट रहेंगे, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो है आपको दे करके जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय।